वेलकम बैक। तो आज का हमारा टास्क है कि हम किस तरह अपनी लाइव डेटाबेस को जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं अपनी पीएचपी फाइल के साथ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट सर्च की इन्फिनिटी फ्री के नाम से, और वहाँ पे हमारे पास जो है वो फ्री वाला ऑप्शन था, और उसमें मैंने जाके अपना लॉगिन किया, अकाउंट बनाया, और यहाँ पे मैंने जो है वो अपना डोमेन जो चूज़ की, मैंने अपना नाम रखा है राबेल, और उसके बाद मैंने डोमेन कोई भी चूज़ कर लिया इन्फिनिटी फ्री डॉट कॉम के नाम से। अवेलेबिलिटी इसकी चेक करते हैं, तो ये अवेलेबल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे अपना जो है वो इसको क्रिएट अकाउंट करते हैं। यहाँ पे हम अपनी कोई भी जो है वो ईमेल वो सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसको अपना अकाउंट जो है वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे हम जो है अपनी कोई भी वैल्यूज़ अगर हम देखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये यूज़र नेम है हमारा, ये पासवर्ड और स्टेटस हमारा एक्टिव है, और हमारे पास जो वेबसाइट है वो सारा का सारा उसका हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं जो हमने इंसर्ट करवाई थी। उसके बाद जो हमारा मेन काम है वो ये है कि अब हमने इसको किस तरह जो है वो अपनी ऑनलाइन लाइव डाटाबेस को हमने कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे हम अपनी माई एसक्यूएल डाटाबेस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम जो है वो एक डाटाबेस जो है वो क्रिएट कर लेंगे। तो हम किसी भी नाम से जो है अपनी डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपनी डाटाबेस जो है वो फैमिली के नाम से क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारी डाटाबेस जो है वो क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हमने इसके अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करवानी है, तो हम इसके PHP माई एडमिन पे जाएंगे। सेम उसी तरह काम है जिस तरह हमने जैम में PHP माई एडमिन में वैल्यूज इंसर्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले टेबल क्रिएट कर लिया फैमिली में से, फैमिली का हमने डाटाबेस बनाई थी, तो हम यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी नाम रख लेते हैं, जैसे कि पर्सन रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, और उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स हम डिफाइन कर लेते हैं। 3 कॉलम्स ले लेते हैं हम, और यहाँ पे गो पे जाके क्लिक करते हैं। सेम वही काम है जिस तरह हमने जैम के PHP माई एडमिन पे सारी की सारी वैल्यूज इंसर्ट करवाई थी। तो ये हमारे पास आईडी आ जाएगी, इसकी टाइप इंटीजर ही होती है, और हमारे पास ये प्राइमरी की होती है एक। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या आ गया, नेम आ गया, उसकी हमारे पास जो डाटा टाइप है वो वार 4 और 300 लेंथ रख दी इसकी। और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, सिटी आ गई इसकी। जो मर्ज़ी हम कॉलम्स के नेम रख सकते हैं, टेबल का नाम नेम रख सकते हैं। यहाँ पे हमने इसकी लेंथ डिफाइन कर दी, और उसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम सेव हो गए, आईडी, नेम और सिटी। और इसमें हम दोबारा से एसक्यूएल पे जाएंगे और इसको सर्च करके देख लेंगे कि ये हमारा चल रहा है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास आईडी, नेम और सिटी आ रहे हैं। उसके बाद अब दोबारा से हम इसको देखते हैं, इंसर्ट वैल्यूज़ करानी है हमने इसके अंदर, तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू पर्सन। और हमारे पास क्या है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, इंसर्ट इनटू पर्सन। और हमने हमारे पास क्या है, एक नेम है और एक सिटी है, क्योंकि आईडी तो हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट होती रहेगी ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेम और उसके बाद सिटी। अब हमने वैल्यूज़ जो इंसर्ट करवानी है वो लिख देते हैं। हमने यहाँ वैल्यू लिख दी अली, और ये मेरे पास एक्स्ट्रा इन्वर्टेड कोमा आ गया, अली, और सिटी का हमने लिख दिया लाहौर। अब हम इसको रन करवा के देखते हैं, तो हमारे पास जो है वो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो टेबल के अंदर इंसर्ट हो चुकी हैं। हमारे पास वन इंसर्टेड का ऑप्शन आ गया है। हम दोबारा से अपने एसक्यूएल पे अपने टेबल पे जाते हैं, तो हम टेबल पे जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास अली और लाहौर जो है वो इंसर्ट हो चुकी हैं वैल्यूज़। तो टेबल बेसिकली हमने क्रिएट कर लिया, वैल्यूज़ भी हमने इंसर्ट कर ली हैं। उसके बाद हमने देखना है जो इसका बेसिक कोड है हमारे पास, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पहले डाटाबेस को कनेक्ट किया था वो वाला कोड, और बाकी जो अमेंडमेंट्स करके हमने एक कोड अपलोड किया था, वीडियो थी हमारी
जिसमें हमने एरे की फॉर्म में जो है वो एसक्यूएल को डाटा फेच करके हमने लिखा था। तो वही मैंने फाइल्स यूज़ की हैं और बस फाइल का नाम चेंज कर दिया है, सेव डॉट पी फाइल मैंने लिखी है जिसके अंदर मैंने सारा का सारा इस डाटाबेस को रखा है। तो ये वही जो हमारे पास प्रिंट होगा, और ये मैंने सेव डॉट पी में सिंपल वही वही सारा कोड लिखा है। और हमारे पास जो है वो कनेक्शन लगाया, डाटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, कनेक्शन फील्ड, और एसक्यूएल में हमने पर्सन टेबल यूज़ किया और हमारे पास माई एसक्यूएल क्यूरी। अब हमने बेसिकली क्या करना है, हमने इन्फिनिटी फ्री में बनाया, तो यहाँ पे जो हमारे पास सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड दिया हुआ है हम वो जाके एंटर करेंगे। तो हम पहले वो एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ हमने अपने जो पासवर्ड और हमारा यूज़र नेम है उसको हमने कॉपी पेस्ट करके रख लिया और इस फाइल को सेव किया है। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने अपनी इन्फिनिटी फ्री पे जाना है और जो हमारे पास ये फाइल मैनेजर है, यहाँ पे हमने इस फाइल को जो है अपलोड करना है। तो हम फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे, HTDocs में जाएंगे और अपलोड फाइल करनी है ना हमने। तो हम फाइल जो है वो चूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फोल्डर कौन सा था, हमने बेसिकली फाइल चूज़ करनी है ना, तो हम फाइल को लेते हैं। हमारे पास फोल्डर था जैम्प का, तो हम यहाँ पे फाइल जो है हमारी जो मेन फाइल है सेव डॉट PHP वाली, इस फाइल को अपलोड कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारी फाइल जो है वो अपलोड हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने होम में जाके देख लेते हैं कि हमारे पास कोई फ़ाइल आई है या नहीं आई। अपलोड फाइल्स, और तो हम HTDocs का फोल्डर ओपन करते हैं और यहाँ पे हमारी जो फाइल थी उसको अपलोड कर लेते हैं। हमारे पास किस नेम से थी, न्यू फाइल, फाइल नेम हमारे पास था सेव डॉट PHP। तो यहाँ पे हमारी फाइल जो है इसको हमने सेव कर दिया, सेव और क्लोज। अब हमारी फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। हियर यू कैन सी कि हमने सेव डॉट PHP के नाम से फाइल जो है उसको से अपलोड कर लिया हुई है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास हमारी फ़ाइल आ गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इस फाइल को ओपन करके भी देख सकते हैं। तो ये हमारे पास हमारी की सारी फाइल है और इसको हम जो है वो सेव एंड क्लोज कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम अपने यही जो हमारे पास होम पे जाएंगे हम, और जो हम इन्होंने यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह दिया होगा हम वो लोकल होस्ट पे वो यूज़ करेंगे जो इन्होंने हमें डोमेन दी है। तो सबसे पहले हम होम पे जाते हैं। यहाँ पे हम अपनी डोमेन जो है उसका लिंक कॉपी करेंगे। तो हमारे पास डोमेन है rebate.infinityfree। उसके बाद हम वही जाके यहाँ पे कर देंगे। तो हमारी डोमेन का जो नाम है वो हम दोबारा से देख लेते हैं, 1 मिनट। इसको हमने और हमारे पास जो डोमेन है, हमारे पास जो फाइल हमने सेव की है वो किस नाम से की है,
सेव डॉट पी एच पी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सेव डॉट पी एच पी। तो यहाँ पे हमने फाइल को दोबारा से सेव करके इसको रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे हम कोई भी नाम जो हमने एंटर करना हो, फॉर एग्जांपल आयशा, और यहाँ पे हमने लिख दिया दोबारा से इसका जो सिटी एड्रेस है लाहौर। तो इसको हम अपलोड कर देंगे और अब हम अपनी डेटाबेस को दोबारा से जाके चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं या नहीं आई। तो हम इसका स्ट्रक्चर चेक करते हैं। अभी तक तो बेसिकली हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो अभी तक तो हमारी कोई रो इंसर्ट नहीं हुई। हेयर यू कैन सी कि हमारी जो रो है वो इंसर्ट हो चुकी है। तो यही बेसिकली आज का हमारा टास्क था।